आज मैं आपको एक ऐसे मुगल बादशाह के बारे में बताने जा रहा हूं जिसने अपने शासनकाल में कला, संस्कृति और न्याय की एक अलग ही छाप छोड़ी थी। उसका नाम था नूर उद दीन मोहम्मद सलीम, जिसे हम सब इतिहास की किताबों में जहांगीर के नाम से जानते हैं। जहांगीर मतलब जहां का विजेता। लेकिन थोड़ा रुकते हुए, क्या सच में वो सिर्फ विजेता था? नहीं, वो केवल युद्धों का बादशाह नहीं था। वो एक कला प्रेमी, न्यायप्रिय और कहीं न कहीं एक संवेदनशील इंसान भी था। आज मैं आपको जहांगीर की कहानी सिर्फ तारीखों और घटनाओं में नहीं सुनाऊंगा, बल्कि ऐसे सुनाऊंगा जैसे आप मेरे साथ बैठे हैं और हम आराम से उसकी जिंदगी और उसके दौर की बातें कर रही हैं। जहांगीर का जन्म 31 अगस्त 1569 को अकबर महान के घर हुआ। उसका असली नाम था नूर उद दीन मोहम्मद सलीम। अकबर, जिसने भारत में एक विशाल साम्राज्य की नींव मजबूत की थी, बहुत चाहता था कि उसका उत्तराधिकारी भी उतना ही सक्षम हो। लेकिन दोस्तों, जरा रुकते हुए, हर पिता की यही ख्वाहिश होती है कि बेटा भी वैसा ही बने जैसा वो सोचता है। लेकिन अकबर और सलीम का रिश्ता हमेशा वैसा आसान नहीं रहा। सलीम बचपन से ही थोड़े विद्रोही स्वभाव का था। उसे आज़ादी चाहिए थी, वो अपने हिसाब से जीना चाहता था। शायद इसी वजह से पिता पुत्र के बीच अक्सर तनाव रहा। जब अकबर की मृत्यु 1605 में हुई, तब सलीम ने गद्दी संभाली और वो जहांगीर कहलाया। उस वक्त उसकी उम्र लगभग 36 साल थी। दोस्तों सोचिए, किसी साम्राज्य की इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेना आसान तो बिल्कुल भी नहीं था। जहांगीर ने शुरुआत में ही कुछ सख्त फैसले लिए। उसने अपने खिलाफत की आहट देने वाले कई लोगों को सजा दी। लेकिन वहीं दूसरी ओर उसने न्याय की जंजीर लगवाई, जिसे हम सब ने इतिहास की किताबों में पढ़ा है। ये एक सुनहली जंजीर थी जो आगरे के किले के बाहर लटकती थी। कोई भी आम आदमी अगर उसे खींचता तो सीधे बादशाह तक अपनी शिकायत पहुंचा सकता था। सोचिए जरा, थोड़ा रुककर, आज के ज़माने में भी अगर ऐसी व्यवस्था हो जाए तो कैसा लगेगा? हर इंसान को ये भरोसा हो कि उसकी आवाज़ सीधे सबसे बड़े शासक तक पहुंच सकती है। अब बात करते हैं एक ऐसे किरदार की जिसने जहांगीर के जीवन को पूरी तरह बदल दिया, और वो थी मेहरुन्निसा, जिन्हें हम नूरजहां के नाम से जानते हैं। नूरजहां केवल जहांगीर की बेगम ही नहीं थी, बल्कि उनकी राजनीति, उनके फैसले और यहाँ तक कि उनकी सोच पर भी गहरा असर था। कहा जाता है कि नूरजहां इतनी प्रभावशाली थीं कि कई सिक्कों पर उनका नाम खुदा गया। इतिहासकार मानते हैं कि जहांगीर के शासन का एक बड़ा हिस्सा नूरजहां के हाथ में ही था। दोस्तों, ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कभी-कभी सत्ता के पीछे भी कोई अदृश्य शक्ति होती है जो असल में फैसले ले रही होती है। जहांगीर को कला से बहुत लगाव था। वो खुद पेंटिंग का शौकीन था। उसके दरबार में कई मशहूर चित्रकार हुए, जिनमें उस्ताद मंसूर का नाम सबसे आगे आता है। जहांगीर को प्रकृति से भी बहुत प्यार था। उसने पक्षियों, जानवरों और फूलों की बेहद सुंदर चित्रकारी करवाई। आज भी हमें जहांगीर के समय की मिनिएचर पेंटिंग्स देखकर हैरानी होती है। वो सिर्फ एक शासक नहीं था, बल्कि एक कला प्रेमी कलेक्टर जैसा था। जहांगीर की धार्मिक नीति अकबर से थोड़ी अलग थी। अकबर ने सुलह-ए-कुल यानी सब धर्मों के साथ समान व्यवहार की नीति अपनाई थी। जहांगीर ने भी उस परंपरा को जारी रखा, लेकिन थोड़ा और सख्त था। उसके समय में कुछ ईसाई मिशनरी भी दरबार में आए। वो उनसे भी संवाद करता था, लेकिन इस्लाम की परंपराओं को मजबूती से मानता था। जहांगीर के शासनकाल में कई विद्रोह भी हुए। सबसे बड़ा विद्रोह उसके बेटे खुर्रम ने किया, जिसे हम आगे चलकर शाहजहां के नाम से जानते हैं। दोस्तों, ये कितना अजीब है। जैसे कभी सलीम ने अपने पिता अकबर से विद्रोह किया था, वैसे ही शाहजहां ने अपने पिता जहांगीर से किया। इतिहास बार बार अपने आप को दोहराता है। जहांगीर के समय ही भारत में अंग्रेज़ों की एंट्री हुई। 1608 में कैप्टन हॉकिंस आया और बाद में सर टॉमस रॉ आया। जहांगीर ने उन्हें व्यापार की अनुमति दी। दोस्तों, शायद तब उसे अंदाज़ा भी नहीं था कि ये अंग्रेज़ आगे चलकर पूरे भारत पर राज करेंगे। अगर उसे पता होता तो क्या वो ये इजाज़त देता? कहना मुश्किल है। जहांगीर एक तरफ कला और न्यायप्रिय शासक था, लेकिन उसकी कुछ कमज़ोरियां भी थीं। उसे शराब और नशे की आदत थी। ये बात इतिहास की किताबों में साफ लिखी है कि उसकी सेहत पर इसका बहुत बुरा असर पड़ा। कहा जाता है कि नूरजहां ने कई बार उसे इन बुरी आदतों से दूर करने की कोशिश की, लेकिन पूरी तरह से सफल नहीं हो पाई।
1627 में जहांगीर की मृत्यु हो गई। उसके बाद शाहजहां ने गद्दी संभाली और हम सब जानते हैं कि शाहजहां का दौर ताजमहल और वास्तुकला की महानतम इमारतों के लिए मशहूर हुआ। जहांगीर को लाहौर, आज के पाकिस्तान में, दफनाया गया। उसका मकबरा आज भी लाहौर